आपके ऊपर जो है वो बाध्यता कर दी जाएगी। आप गलत बोलते हैं, आप विरोधाभासी हैं। जब हम अपनी बात रखने के लिए अपने किसी मंच पर खड़े होते हैं या हम किसी अधिकारी से मिलते हैं तो कहते हैं साहब मेरी योग्यता के अनुसार मुझे वहां बिठाया गया है। आपकी योग्यता के अनुसार नहीं, महाकाल की अनुकंपा के कारण आपको वहां बिठाया गया है। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा था, महेंद्र जी से भी बात कर रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि भविष्य में जब मैं संन्यास ले लूं 2028 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय महाराज जी तो 2024 में संन्यास दिलाने के लिए तैयार हैं। और जब मैं संन्यास ले लूं तो जैसे हम जीवन भर यही सोचते रहते थे कि राम मंदिर के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, रामलला अपने मंदिर में नहीं बैठ पाएंगे क्या, लेकिन आप लोगों के प्रयासों से, आप लोगों के उस कृत संकल्प से, हजारों हजार कार सेवकों के कृत संकल्प से भारत के प्रधानमंत्री तो मात्र एक सेतु का काम कर रहे हैं, उस गिलहरी का काम कर रहे हैं, बाकी पूरी वानर सेना तो यहाँ बैठी हुई है। आपने जो सेतु तैयार किया तो राम मंदिर बन गया, आपने जो सेतु तैयार किया तो कॉरिडोर बन गया, और आप ही अब वो सेतु तैयार कर रहे हैं कि ज्ञान व्यापी के अंदर जो सबूत मिले हैं उन सबूतों से पक्का मालूम होता है कि कुछ क्षणों में जिस और नंदी का मुख है उधर ही काशी विश्वनाथ है। और अब तैयारी के साथ वो नारा कि ये तो भी झांकी और मथुरा काशी बाकी है, उसको कृत संकल्पित करके एक साधु जब उच्च कोटि संत बड़ी पदवी पर बैठता है तो वो अपना सुदर्शन चक्र कैसे चलाता है वो वहां पर दिख रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि प्रशासन संतों से निवेदन करे कि आप सवारी में चलें तो मजाल है कोई थूक सकता है। संतों से कहें कि आप पूजा करने के लिए आए, संतों से कहें कि कभी एक बार आकर के पालकी को कंधा लगाएं, ये प्रशासन का काम होना चाहिए कि वो उज्जैन के संतों को सम्मान वहां बुलाए और उन सभी के सम्मान में कोई कमी न रखते हुए मंदिर के साथ जोड़ करके मंदिर के जो नियम बन रहे हैं वो सनातनी परंपरा के अनुसार बने। आइए इस सम्मेलन को गति प्रदान करते हैं और जिस महान व्यक्तित्व ने अपनी डॉक्टरेट के लिए, अपनी डॉक्टरेट को लेने के लिए मना कर दिया, इस कारण क्योंकि विदेशी वस्त्र पहने जा रहे हैं, वहां भी एक परेशानी थी कि साहब ये चौंगा नहीं पहनूंगा काला, ये विदेशी द्योतक है, मैं तो अपने भगवा वस्त्र में ही लूंगा अपनी डिग्री, नहीं तो मुझे तो लेना भी नहीं, मैं वैसे ही आनंद में हूं। और आखिरकार राज्यपाल को मानना पड़ा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में हर विश्वविद्यालय ने अपने दीक्षा के समारोह की वेशभूषा भारतीय वेशभूषा कर दी है, इसका श्रेय अवधेशपुरी जी महाराज को जाता है। महाकाल कॉरिडोर, कॉरिडोर, कॉरिडोर अंग्रेजी वर्ष चल रहा था। महाराज श्री ने कहा कि ये कॉरिडोर नहीं, ये महाकाल महालोक है, तो उसका नाम महाकाल महालोक पड़ गया, इसका श्रेय भी महाराज श्री को जाता है। वर्तमान में विडंबना है कि जिस पिक्चर के लिए मंदिर प्रशासन ने लाखों रुपया लेकर के शूटिंग करने के लिए अपनी जगह दे दी, आज उसी पिक्चर के लिए उसी मंदिर के पुजारी विरोध कर रहे हैं। क्यों भैया, विरोध उस समय होना चाहिए था कि पिक्चर की शूटिंग के लिए हमारा मंदिर, जैसा कि महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि केवल ये देखा जा रहा है कि आए कैसे बड़े, व्यय ना हो, आने दो, आता जाए। और कृष्णानी जी आपकी मुस्कुराहट बता रही है, एक आम आदमी के नागरिक हम लोग हमेशा देखते हैं, आपको इसलिए द्योतक कर रहा हूं, आप हमारी बात ऊंचे तक पहुंचा दोगे कि जब भी बजट आएगा 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, बोले क्यों साहब महाकाल का बजट क्या है, जीवन पर आ रहा है, लड्डू से भी आ रहा है,
दर्शनार्थियों से भी आ रहा है, संतों को नहीं जाने देंगे, दर्शन नहीं करने देंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जब जब अवधेश पुरी जी महाराज जैसे क्रांतिकारी संतों ने अपनी आवाज उठाई है, तब तब कहीं ना कहीं इनकी पलड़ा जो है डगमगाया है। ऐसी विराट भूमि पर जहां स्वयं वीर विक्रमादित्य जैसे न्यायप्रिय राजा हुए, अगली वाणी स्वस्तिक पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय अवधेश पुरी जी महाराज की हम सभी सुनना चाहते हैं कि वे भी आज के इस सत्संकल्प की पूर्णता की ओर ले जाए। उसके पश्चात हम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे आचार्य वर्ग की वाणी का लाभ लेंगे। अध्यक्ष उद्बोधन होगा, वरेण्य आचार्य आप सबकी जोरदार तालियां। बोले हर